हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सीजीएल और सीपीओ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल के इज ट्वाइस ऑफ द डेट इन कॉलेज एम। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज के इज 49 kg while the average weight of all the student of college M is 58 kg. If the total number of the student in college M is 75 kg more than 75% more than the average weight of the in all the student of the both college, तो then what is the total number of the student in college के। भाई इस क्वेश्चन में बोला गया कि है ना, दो कॉलेज है के और एम, ये दो कॉलेज है के और एम। इनने बोला कि जो इनका ये एक दूसरे के ट्विस्ट, मतलब के में जितने स्टूडेंट है ना वो 2 टाइम्स है एम के। इसने बोला कि जो एवरेज वेट है ना के का वो 49 kg है और जो एम का है ना वो 58 kg है। उसने बोला कि अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एम कॉलेज में वो 75% मोर है इन दोनों के एवरेज वेट का। मतलब कि भाई इन दोनों का जो एवरेज वेट आएगा ना उसका जो मान लो इन दोनों का एवरेज एक्स आएगा तो उसका 75 मोर पर है, मतलब 175% एम में बच्चे हैं। तो इन्होंने पूछा कि के में कितने बच्चे होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले है ना हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट में ये है भाई, मतलब छोटा सा ये एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट है। इस मान लो कि कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं। कितने हैं भाई, 296 है और यहाँ पे 204। ये ए स्कूल है, ये बी स्कूल है। और बोल दिया मैंने इनके जो एवरेज मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स वो भाई इन दोनों के हैं 82 और इसके हैं भाई 87। अब भाई एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पहले 290 जो 296 बच्चे हैं उनके एक के अगर 82 है तो सबके इतना आ जाएगा। 204 बच्चे, एक का 87 नंबर है तो और सबके इतना आ जाएगा। और एवरेज नंबर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो कर देते हैं इनको डिवाइड। तो ये कितने आएगा, यहाँ पे आएगा 500 से इसे कर देते हैं डिवाइड। अब भाई क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या फिर मेरे हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करने की बजाय, अब देखिए यहाँ एक चीज देखते हैं, 296 प्लस में 204। देख भाई यहाँ ना 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 एकम 4 और यहाँ से भी काट देते हैं। तो भैया मैंने कॉमन लिया है 4 और फिर यह काटा है। अब 4 से यहाँ से काटता हूँ तो यहाँ भी 74 आया और यहाँ काटूंगा तो 51 आएगा। अब भाई अब ये नंबर कटने के बाद है ना थोड़ा सा सोल्यूशन हो गया इजी। अब भाई क्या है, यहाँ पे 74 की मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से 51 87 कर लो और फिर निकाल लो। एक तो गया ये। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ भाई। 296 स्टूडेंट है, यहाँ 204 स्टूडेंट है ए और बी में। इसका जो एवरेज है वो 82 है और इसका एवरेज है 87। इनका ओवरऑल एवरेज निकाल, तो मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। भाई इसका रेशियो आ जाएगा 74 और इसका रेशियो आ जाएगा 51। अब भाई जो एक बात बताऊँ, जब एवरेज आएगा भाई 82 से बड़ा और 87 से छोटा ही आएगा ना, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो एवरेज है ना वो 82 है। अब भाई यहाँ पे तो कोई फालतू नहीं है तो यहाँ पे 0, पर यहाँ 5 फालतू है और 5 फालतू कितने में है, 51 में। तो मतलब गुणा कर देता हूँ, एक में एक बंदे के पास 5 नंबर ओवरऑल जो एवरेज लिया है ना हमने जो ओवरऑल एवरेज लिया उससे 5 नंबर फालतू है हर एक बंदे के पास। एक के पास 5 है तो 51 के पास 51 गुना 5 होगा और भाई 51 गुना 5 हो गया। अब ये बटेगा कितने में भाई, एवरेज तो इन दोनों का ही निकालेंगे ना, इन दोनों नंबर को मिला के, तो इन दोनों में बटेगा तो क्या आ जाएगा 5 125। अब ये भाई 82 प्लस में ऊपर कितना बचा 250 255 बटे 125, मतलब 125 दूनी 250 जाएगा और पॉइंट पे समथिंग जाएगा। तो मतलब इसका जो एवरेज आएगा 84 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भाई इस तरह कर लो एक तो, और एक कर लो कि भाई इनको पहले इन दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई करो बड़े बड़े को, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका सम करो, फिर इनके ओवरऑल स्टूडेंट से घट जमा कर दो। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अब क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि क्या है। अब जैसे क्वेश्चन है भाई यहाँ ले लिया था हमने। अब देख भाई इसमें स्टूडेंट का रेशियो
के में और एम में जो स्टूडेंट का रेशो दिया 2:1 दिया। इसने बोला जो के में जो बच्चे हैं ना वो 49 kg के हैं, और जबकि जो एम में जो स्टूडेंट का रेशो है ना, सॉरी एवरेज वेट है वो 58 kg है। तो इनका एवरेज वेट कितना आ जाएगा भाई, मान लिया मैंने 49 है इनका एवरेज वेट। अब भाई यहाँ पे कितना फालतू है 49 से, 9 फालतू है, एक में 9 का है भाई, 9 ही है तो 9, और कितने में बढ़ जाएगा भाई, इन दोनों में ही तो बटेगा, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, तो इन 3 3 9, तो कितना आया भाई, इसका आया 49 + 3 52। मतलब जो इनका ओवरऑल एवरेज वेट है ना, एवरेज वेट किस किस का, के और एम का, वो कितना है 52 kg। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भाई जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एम में होंगे ना वो 75% मोर है एवरेज वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट। तो भाई 52 है टोटल एवरेज वेट, और 175 होगा, या 175 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 75% मोर की 7/5, यही होगा ना। अब भाई 75% सॉरी 7/4 होगा, तो 4 एकम 4, 4 × 12, तो जो भाई एम में नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं 91। तो के में हमारे पास, हम क्वेश्चन में बोला था ना, के में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2 टाइम्स ऑफ एम है, तो 2 टाइम्स ऑफ एम कितना आ जाएगा भाई 182। तो के में कितने बच्चे हैं टोटल 182। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे। जब इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज सॉरी स्कूल एक्स अपीयर इन एग्जाम एंड 30% फेल। इसने क्या बोला है भाई, एक्स से कुछ सर्टेन स्टूडेंट आए थे और उसमें से ना जो 30% बच्चे ना फेल हो गए, मैं फेल लिख देता हूँ 30%, तो फेल अगर 30% हो गए तो पास कितने हो गए, नीचे लिख देता हूँ इसको भाई, फेल जो फेल है अगर वो 30% है तो पास कितने होंगे भाई 70%, क्योंकि हर कोई नंबर 100% होता अपना। अब उसने बोला कि 150 मोर स्टूडेंट देन थोज फ्रॉम द एक्स अपीयर इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई। इसने बोला कि 50% मोर स्टूडेंट आए हैं एक्स से ज्यादा वाई से, तो मतलब क्या भाई एक्स के 150 मोर, मतलब मोर है तो मतलब 250% इतना आया, इतने स्टूडेंट आए होंगे वाई से, तो इनका वाई और एक्स का रेशो आ जाएगा यहाँ से। तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा भाई 25 एकम 25 10 और 4, मतलब 2:5 आ जाएगा एक्स और वाई का, मतलब इनका रेशो स्टूडेंट का कितना है 2:5। अब इसने बोला आगे कि इफ द 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट वो अपीयर द एक्स एंड वाई पास हो गए, तो बताओ कितने % ऑफ स्टूडेंट फेल है वाई में। अब भाई देख, अगर 80% पास हो रहे हैं तो ओवरऑल 20% फेल हो रहे होंगे, तो मैं ओवरऑल को यहां लिख लेता हूं कि 20% बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसने बोला था ए में बोला था 30% फेल है, और इसने पूछा कि वाई में कितने % बालक फेल है। अब देखो भाई 30 ही है, मान लेता हूं भाई 20% बालक फेल है, जो बच्चे स्टूडेंट है वो फेल है। अब भाई ये 20 से कितना ज्यादा है भाई 10 ज्यादा है ना, तो अब भाई 10 ज्यादा है इसके पास, तो भाई इसको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जब भी तो ओवरऑल रेंज सेम आएगी। देखो भाई ये 10 ज्यादा है कितने में 20 2 पे, तो एक में 10 है तो 2 पे कितने हो जाएंगे 20/5। भाई ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना इससे ओवरऑल से ज्यादा है, ओवरऑल से ज्यादा होने की वजह से हमें नेट 0 करना है इनको। तो देख भाई हो गया, ये 4 आ गया, मतलब 16% बच्चे फेल हुए होंगे स्टूडेंट जो वाई में है। अब भाई इससे हम लगा सकते हैं, देख लो कि भाई 30 और 16 का जो एवरेज निकालेंगे ना वो 20 ही आएगा। मान लो भाई 16 थे, 14 फालतू हैं, 5 थे, 14 5 70, एक में 14 तो 70, बटेगा कितने में 7 में, तो कहीं मिस्टेक कर दिया हम, रुक जाओ, ये 2 है और यो 5 है, इसमें 30% बच्चे फेल है, इसमें 16%, तो हमने मान लिया 16% हमारा नेट फैक्टर है। तो यहाँ 14 बच्चे हैं तो 2 में हाँ 28 आ जाएगा, और 7 में ये बट जाएगा तो 4, तो मतलब 20% बच्चे ही ओवरऑल फेल हुए। भाई डायरेक्शन का थोड़ा सा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनका रेशो लेते हैं, और फिर है ना भाई इसने बोला कि ये मान लो यहाँ 2 और 5 है, इसमें कुछ चेंज हुआ है एक्स का, इसमें वाई का चेंज हुआ है, तो ओवरऑल चेंज हो जाएगा इन दोनों की वजह से। ओवरऑल चेंज जहां भी पूछ लें तो यहाँ पे डेविएशन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अनामिका स्कोर कर लेते बेटा, जो अनामिका है स्कोर 116 नंबर इन मैथ एंड सी स्कोर 62% मार्क्स इन द रीजनिंग एंड एक्स मार्क्स इन इंग्लिश
दी मैक्सिमम नंबर इन ईच सब्जेक्ट वॉज 150। भाई एक है ना, ये देखते हैं कि पहले ना रेशो किसका लेते हैं, मतलब ये जो हम 2-3 जो रेशो ले रहे हैं वो किस किस मतलब कौन से नंबर का रेशो लेते हैं, कितने किसका लेंगे। भाई देखो, जब हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो नीचे जो आता है ना उसको बोलते हैं बेस, और यहाँ जो भी आएगा ना वो बेस का ही रेशो लेते हैं। अब जैसे भाई एवरेज स्टूडेंट है, मान लो जो हम स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे थे, तो वहां पे जब हम एवरेज लेते हैं नंबर का तो वहां पे सम ऑफ स्टूडेंट करते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट का रेशो लेते हैं। यहाँ पे जब हम नंबर का भाई किसके कितने नंबर का लगाएंगे तो भाई उनका ओवरऑल नंबर ही लगाएंगे ना। ओवरऑल ही तो बोला है 3 सब्जेक्ट टुगेदर इन 68%, तो हाउ मेनी मार्क्स डिड स्कोर इन इंग्लिश, तो इसने क्या बोला भाई ओवरऑल, तो मतलब सब में एक रेशो एक है, मतलब मैक्सिमम तो 150 है ना। अब भाई इसने बोला कि ये भाई हमारा मैथ हो गया, ये हमारा रीजनिंग हो गया, ये इंग्लिश हो गया। मैथ में 116 पर नंबर है 150, तो 150 का भाई कर लेते कितना परसेंट है, 2 3 3 3 9, या इसको काटते नहीं है, इसको रख लेते हैं कि ये 3 आ गया, और इसको 116 दो नहीं 232/3%। तो भाई मैथ में तो इसके जो है 232/3% है। रीजनिंग में उसके कितने हैं भाई 62% है। और भाई मैथ में हमें इंग्लिश में निकालना, तो इंग्लिश में हम मान लेते हैं एक्स है, या इसको खाली छोड़ दो। ओवरऑल कितना बोला 68%। तो भाई देख 68% तो होगा ही होगा इसके पास। यहां भाई कितना कम है, 6 कम है, तो मुझे यहाँ 6 फालतू करना होगा, और 1 ही है तो 6 गुना 1 वही आ गया। यहां कितना कम ज्यादा है, वही भाई 68 दिया कितना होगा 180 और 24 204, तो यहाँ पे भी कम है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। तो ये अगर ये ज्यादा हो गया तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ओवरऑल 0 करने के लिए। देख भाई यहाँ जब मैं 68 गुना 4 करता हूँ, सॉरी 3 करता हूँ, तो आएगा 204, और 204 इससे कम है, मतलब ये एवरेज इससे कम है, तो ये ओवरऑल 0 करने के लिए 232 माइनस 204 कितना हो गया भाई 28 228 सॉरी 28, तो मतलब ये 28/3 फालतू है। अब भाई ये जो आया था हमारा ये पूरा ओवरऑल, इसको हम बांट देंगे 3 लोगों में, नहीं सॉरी 1 में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 में बांटना है। तो 68 प्लस अब ये 18, और ये 18 में से 10 गया तो माइनस का 10/3 बचा, और माइनस का 10/3 मैं इसमें से घटाऊंगा जब कितना आएगा भाई ये 65 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि भाई ये 3 पॉइंट जो आएगा सॉरी 64 समथिंग आएगा, क्योंकि भाई ये जब इसको मैं करूंगा तो 3.33 समथिंग चलेगा, तो ये कितना आएगा 64.67% अप्रोक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हो जाए यार भाई। नहीं हो रहा। बोला गया कि दी रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल 7:5, मतलब भाई बॉयज का और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा है इसने 7:5 दे रखा है। इसने बोला है जो बॉयज है ना वो 65% है, और जो 81% ऑफ गर्ल्स आर द स्कॉलरशिप होल्डर्स, मतलब इनमें जो बॉयज में है ना 65% जो बच्चे लड़के हैं ना वो स्कॉलरशिप ले रखी है, और 81% लड़कियों ने स्कॉलरशिप ले रखी है। तो दी परसेंटेज ऑफ जिनके पास नहीं है, तो दी परसेंट ऑफ स्टूडेंट जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। भाई देख अगर 65% बच्चों के पास स्कॉलरशिप है तो कितनों के पास नहीं होगी, तो 35% के पास नहीं होगी। ऐसे अगर 81% लड़कियों के पास है तो 19% लड़कियों के पास नहीं होगी। अब भाई लगा देते डेविएशन, भाई 19% मान लेते हो ओवरऑल, तो ये कितना फालतू है 19 से भाई 16 फालतू है, और 1 पे 16 है तो 7 पे कितना हो जाएगा 16 7 126 आ गया, और ये कितनों में है भाई 12 में बढ़ जाएगा, तो ये कितना आएगा भाई 10.5 आएगा। भाई वही देख लो ना 120 और फिर आधा 6 12 का आधा होगा तो 10.5, तो ये 29.5 लड़कों मतलब स्टूडेंट है जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।